गाइस, भारत के इतिहास की किताबें जवाहरलाल नेहरू के योगदान की बातों से भरी पड़ी हैं। इन्हें पढ़ के तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने हमारे देश को आजादी दिलाई तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब इसी का दूसरा पहलू सामने आता है तो वो कुछ और ही बयां करता है, कुछ ऐसा जिसे सालों हमसे छुपा कर रखा गया। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके हाथों में अंग्रेजों की गुलामी से नया आजाद भारत दिया गया था और जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत को एक नए आयाम तक ले जाएं, पर क्या सच में नेहरू भारत को नए आयाम तक ले जा पाए? उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे काम किए जो उनकी बड़ी गलतियों में तब्दील हो गए, जिसकी कीमत आज तक भारत चुका रहा है। या यूं कहिए कि अगर नेहरू वो गलतियां ना करते तो आज हम जहां हैं उससे कई गुना आगे, समृद्ध और शक्तिशाली होते। तो क्या थी नेहरू की वो 5 गलतियां जिसके परिणाम आज भी हम लोग भुगत रहे हैं? जानेंगे मेरे यानी अरविंद अरोड़ा के साथ डीप एनालिसिस विद ए टू में। तो आइए जानते हैं, आजादी के बाद जैसे ही नेहरू के हाथ में भारत की बागडोर आई तो उन्होंने ऐसे कौन से फैसले लिए जो नेहरू की बड़ी गलतियां साबित हुई और भारत के लिए हानिकारक भी। पहली गलती, कोको आइलैंड, जो कोलकाता से कुल 900 मीटर की दूरी पर था और साल 1950 तक भारत का हिस्सा भी था। लेकिन नेहरू ने इसे बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उसे तोहफे में दे दिया और आगे चलकर बर्मा ने इसे चीन को दे दिया। और अब आए दिन चीन यहां से भारत के लिए नई नई और बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। नेहरू से दूसरी जो गलती हुई वो ये थी कि नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह के चाहने के बावजूद भी उन्होंने नेपाल को भारत में नहीं मिलाया। असल में साल 1952 में नेपाल के राजा चाहते थे कि नेपाल भी भारत का एक राज्य बन जाए, लेकिन नेहरू ने उनके इस प्रस्ताव को ये कहकर मना कर दिया कि भारत नेपाल विलय से भारत को फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। और आज आपको पता है कि नेपाल की आड़ में चीन हम पे हमेशा घात लगाए रहता है। और अब सुनिए नेहरू की तीसरी सबसे बड़ी गलती। साल 1953 में अमेरिका की तरफ से भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था और तब उन्होंने प्रस्ताव ही ठुकरा दिया और चीन को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत करने लगे। और इतिहास गवाह है, तब से लेकर आज तक चीन ने अपनी सदस्यता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया है और इतने सालों की कड़ी